हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और भाई, आपकी हिंदी की इस तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस जीत सीरीज से हम जीतेंगे पूरी हिंदी को। और ये वादा है कि हम एग्जाम में 37 में से 37 करके आएंगे। खुद से ये वादा रोज करो और उस वादे के साथ ये प्रण लो कि मुझे ये 30 क्लास, चाहे मैं लाइव कभी ले पाऊं या ना ले पाऊं वो एक अलग बात है, लेकिन इन 30 क्लासेस से मुझे कुछ भी मिस नहीं करना। पहली 2 क्लास से आप ये जान चुके होंगे कि वर्णमाला जो हमने 2 क्लास में पढ़ा उससे कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं। और भाई, मैं आपको ये भी कहता हूं कि आपने पहले अगर हिंदी पढ़ी है तो शायद आपने एक बार मेरे साथ इसको कर लिया तो आपका फुल टू रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर पहले हिंदी कच्ची है आपकी, या कम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो फिर ये क्लास आपको हो सकता है 2 बार देखनी पड़े। फिर आपकी वो हिंदी जो आप चाहते हैं कि मेरी ऐसी होनी चाहिए तो वैसी ही होगी। हिंदी में बहुत सारे बच्चों को मैं यूपीएसआई में देख रहा हूं कि 40 क्वेश्चंस की हिंदी आई है। आप भी उन क्वेश्चंस को देखना, मैं मॉक में भी प्रोवाइड करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को। अब कल भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे मॉक के रूप में, ताकि आप ये देख पाएं कि वास्तव में जो आसान पेपर हो रहा है 160 में से मेरे उसमें कितने मार्क्स बनेंगे और क्या रैंक मेरी आएगी। तो हम मॉक के रूप में उस पेपर को प्रोवाइड कराने वाले हैं जो यूपीएसआई का हुआ था। ठीक है, तो अब मैं ये देख पा रहा हूं कि वहां बच्चे कह रहे हैं कि सर 40 में से 32 बने हैं, 31 बने हैं, और हिंदी का आप लेवल देखो कुछ भी नहीं है। फिर 30, 31, 32 का मतलब क्या है? फिर आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? खुद बताओ। वो सब्जेक्ट जो आपको पूरे में से पूरे दिला सकता था, अगर आप उसमें 2, 4, 6 कुछ भी नंबर कम हुए तो ये सिलेक्शन से दूरी है बच्चों। सिलेक्शन को ले बैठेगा ये। देखो, जब कोई चीज, जैसे अब हालात बन रहे हैं हमारे यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के, तो वो इस तरह के हालात हैं कि शायद पेपर बहुत आसान आ जाए। और जब पेपर आसान आया तो क्या फिर हिंदी आपकी 32 की भी चल पाएगी? 37 में से 33 भी चल पाएंगे क्या? नहीं चलेंगे। हिंदी जैसा विषय, रीजनिंग जैसा विषय, मैथ्स जैसे विषय फिर पूरे में से पूरे मार्क्स ही डिजर्व करते हैं। क्योंकि जीएस को तो मैं वो नहीं कह सकता, जीएस तो अभी भी, आज भी इस यूपीएसआई के एग्जाम में भी 40 में से 25-26 करनी भारी हो रही है बच्चों को, जबकि बच्चे पूरे 40 टिक भी करके आ रहे हैं। अगर यही नेगेटिव मार्किंग होती तो 20 करना भारी हो जाता। आप खुद बताओ। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है कि भाई, आपको अगर ये 30 सेट आप लेंगे तो आप अपने आप को वो कर रहे होंगे जो आपने सोचा ही नहीं था कि मैं 37 में 37 कर भी पाऊंगा। जो आप ये सोचते थे कि मेरे 34 हो जाए हिंदी में, मेरे 32 हो जाए, मैं 30 प्लस आ जाऊं, मैं खुश हूं। नहीं, आपकी खुशी अब 37 में से 37 की ही होनी चाहिए, अगर आप इन सेट्स के साथ जुड़ गए हैं तो। ठीक है, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। हमने वर्णमाला को पढ़ा और 2 भागों में बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक लेकर के आए हैं, और इन दोनों से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे, और कभी कभी ऐसा होगा कि 2 के 2 क्वेश्चन इससे, कभी कभी ऐसा होगा इन दोनों से मिलाकर के 3 क्वेश्चन, एक इसका और 2 इसका। ऐसा हर सेट में हुआ है। पीछे देखो, यूपी पुलिस के जितने भी पेपर उठा लो, या तो 2 प्रश्न होंगे या 3 प्रश्न होंगे, या तो 2 प्रश्न आज के टॉपिक से या 3 प्रश्न। क्या ये आज के 2 या 3 क्वेश्चन हमारे बढ़ने वाले हैं आगे एग्जाम में? 100% बढ़ने वाले हैं आज की क्लास के बाद। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई देखो, हमने दोनों पार्ट कर लिए, 2 क्लास खत्म, तो वर्णमाला खत्म, 3 प्रश्न तैयार, और 2 से 3 प्रश्न आज की क्लास से तैयार। तो 3 दिन में अगर हमारे नंबर श्योर हो रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या ऐसा लग रहा हो सर जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि मेरी मजबूरी है, 2 घंटे में वर्णमाला मैं पूरी खत्म कर रहा हूं, या 1 घंटे में दोनों संज्ञा सर्वनाम को खत्म कर रहा हूं, तो मेरी मजबूरी है, तो आपको 2 बार देखनी पड़ेगी वीडियो। बस जिसको जल्दी लग रहा है उसको 2 बार देखनी है, इतना कर लेना, चाहे दोबारा में 1.5 गुनी स्पीड से देख लेना। और कल के लिए टॉपिक होगा हमारा विशेषण और विशेष्य।
इसको पढ़ करके आना। और जो पहला टेस्ट हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज पता है ना आपको, मिशन खाकी शुरू हो रही है, शाम को 6 बजे या 7 बजे का टाइम है, तो उसमें से पहली 4 क्लास से आएगा। ये हालांकि क्लास अभी नहीं करी है, हम कल करेंगे, लेकिन इतना तो चाहिए। वर्णमाला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विशेष्य ये करवा दिए मैंने, ताकि अब आपको वो दिक्कत ना रहे। तो भाई अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। टारगेट दे रहा हूं आज की क्लास से, अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है तो सबसे आसान चैप्टर है आज के, तो आज मुझे 35 प्लस करके आप दिखाओगे। अगर नहीं दिखाए तो इस क्लास की आपको सख्त जरूरत थी, चाहे 34 भी आए तो सख्त जरूरत थी। चलो तो पोल लगाओ भाई, पोल लगाना शुरू करो और बताओ बच्चों को कि कौन सा क्या से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं। भैया देखो, व्यक्ति ये नाम की बात कर रहा, ध्यान देना। संज्ञा सब कुछ स्पष्ट इससे कर दूंगा। व्यक्ति का नाम ले लो आप, राम ले लो, श्याम ले लो, घनश्याम ले लो, शुभम ले लो, अंकित ले लो, रोहित ले लो, मनीष ले लो, ये जितने भी नाम हैं सब व्यक्ति हो गए। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका आप नाम ले लो, वो उस वस्तु का नाम अगर होगा तो वो इसमें होगा, संज्ञा में आएगी, है ना। और स्थान, अभी मैं इसके पार्ट भी करूंगा, ठीक है, इसके पार्ट भी करूंगा कि भाई कौन सी संज्ञा होगी, लेकिन अभी कोई भी वस्तु, ये पेन है, ये माइक है, ये चश्मा है, ये सब संज्ञा है। स्थान, स्थान कौन सा, कि आप सिकंदराबाद में रह रहे हो, आप गाजियाबाद में रह रहे हो, आप ग्रेटर नोएडा में रह रहे हो, जहां भी जिस गांव में रह रहे हो उस गांव का नाम ले लो, कुछ भी जगह का नाम ले लो, वो सब संज्ञा है। भाव, ये भाव क्या है, ये दिखता नहीं है। ये कैसे होगा कि भाई मुझे लालच आ रहा, लालच, लालच दिखेगा किसी को, नहीं दिखता, तो लालच भाव हुआ एक। मुझे लाभ हुआ, लाभ, लाभ भी आपकी संज्ञा है। मुझे हानि हुई, हानि भी संज्ञा, ठीक है, दिखती नहीं है, भाव है सिर्फ। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाव है, आपको दिखते हैं जी सफेद बाल, वो तो उसकी एक अवस्था दिख रही है, तो वो भी एक भाव में आएगा। और हालांकि उस अवस्था को हमने अलग लिख दिया, किसी के बचपन की अवस्था है, किसी के बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा, बचपन, वो सब संज्ञा के अंदर आता है। तो इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया हर एक चीज को। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर सबने सही दिया। 90% क्यों सही देते हैं भाई, क्या मतलब है इस बात का? विशेषण कर रहे हो, बताओ। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? बच्चों, मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं आपको, और अर्थ के आधार पर ही होते हैं जो भी संज्ञा के भेद होते हैं, उनको 5 भेद कहते हैं। और 5 भेदों का नाम बता सकते हो आप क्या? एक तो है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला भेद। दूसरा भेद बताओ। दूसरा है भाई जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा भेद बताओ। तीसरा भेद आपको सर समूहवाचक। चौथा भेद बताओ, अगर आप बता सकते हो, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। और 5वां भेद भाववाचक। अब ध्यान देना मेरी बात पर। व्यक्तिवाचक कौन सा होगा? देखो, भेद तो 5 हो गए, उत्तर तो ये आ गया। अब बस इस बात को थोड़ा गौर से सुन लो, अगले सारे सवाल हल हैं इस पे। व्यक्तिवाचक कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक जब किसी व्यक्ति का नाम इंगित कर दिया, और किसी भी चीज का नाम जो दुनिया में अकेली हो उसका नाम इंगित कर दिया। जैसे मैं बोलूं कि नदी, तो भाई नदी तो जाति में आ जाएगी, क्योंकि नदी तो बहुत सारी हैं, नदियों की जाति हो गई। नदी एक जाति का नाम ले दिया, नदी एक प्रजाति है, ये समझ लो। और उसका नाम अगर हमने ले दिया, मान लो गोदावरी, तो फिर ये आपका आ जाती है व्यक्तिवाचक में। इतना ही फर्क है। अगर मैं ये पेन नाम ले दूं, पेन, तो जातिवाचक। अगर मैं कह दूं ये मॉन्टेक्स का पेन है, मॉन्टेक्स का, मॉन्टेक्स पेन, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। माइक का नाम ले दूं, माइक, तो जातिवाचक। माइक की कंपनी का नाम ले दूं तो व्यक्तिवाचक। कुछ भी आप किसी व्यक्ति का नाम लीजिए, राम, श्याम, घनश्याम,
सब इसमें आएंगे व्यक्तिवाचक में। अगर मैं कह दूं लड़के, वो सारे लड़के हैं, लड़के जातिवाचक, लड़के का नाम हो गया व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया दोनों में स्पष्ट रूप से। समूहवाचक कौन सा? अब समूहवाचक एक ग्रुप को दिखाएगा जिससे देखते ही लग जाएगा ये तो समूह है। सेना, समूह दिखता है इससे। सेना एक व्यक्ति को कह सकते हैं क्या? नहीं। भीड़ एक व्यक्ति को कह सकते हैं क्या? भीड़, भीड़। और बताओ, कक्षा एक व्यक्ति की हो सकती है क्या? नहीं। सेना है, भीड़ है, कक्षा है, सब समूह दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है। ग्रुप, वर्ग, ग्रुप की हिंदी वर्ग, वर्ग इसी में आएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको, हाँ, वृंद भी एक वर्ड होता है, वृंद भी इसमें ही आता है। दल, बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया है। तो द्रव्यवाचक में आप बताओ, द्रव्यवाचक में कोई भी वस्तु, आपको ये वस्तु, ये तो एक प्रजाति जिसकी एक अलग नाम भी है, तो वो तो जातिवाचक में, जहां जाति दर्शा रहा है। और एक होता है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक कौन सी है भाई? तो द्रव्यवाचक जैसे सोना चांदी, जिनको मापा और तोला जा सकता है, जिनको मापा और तोला जा सकता हो वो इसमें आएगा। गिना नहीं जा सकता, गिनने वाली तो जातिवाचक में रख देते हैं अधिकतर। तो जिनको, जैसे सोना, चांदी, इस तरह से, है ना, और बहुत सारी वस्तु, पानी, दूध, सब इसके अंदर आ जाएगा। अब भाव में आ जाओ। भाव में मैंने बताया ही था, केवल भाव, लोभ, लोभ, लाभ, हानि, परिश्रम, परिश्रमी विशेषण हो जाएगा। अगर कोई बात किसी की विशेषता हो, ये परिश्रमी व्यक्ति है, तो वो विशेषण है। परिश्रम, परिश्रम संज्ञा है। ठीक है, तो इतना फर्क है दोनों में। उनको भी बात बताऊंगा विशेषण की अलग। तो भाई देखो, अगर ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद हैं, परंपरागत कितने भेद हैं? 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भेद बता। मुख्य रूप से कितने भेद हैं? मुख्य भेद तो 3। आधुनिक तरीके से इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भेदों में। फिर नीचे के आपको छोड़ना पड़ेगा ये 2, ये 2 छोड़ने पड़ जाते हैं भाई। फिर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 2 छोड़ने पड़ जाएंगे। ये दोनों जातिवाचक के पार्ट मान लिए जाते हैं। तो फिर मुख्य भेद कौन से? मुख्य में कौन से आएंगे? मुख्य में ये लिख लो, पहला आ जाएगा, जाति आ जाएगी, और बाद में 5वां। ये जो जाति है इसके ही पार्ट बन जाते हैं, तीसरे और चौथे, तीसरे चौथे नंबर पे जो इसी के पार्ट है। तो इसको हम फिर ये कहते हैं कि केवल इन 3 भागों में बंटती है। मुख्य भेद संज्ञा के 3 हैं। क्लियर? चलो अब अगले सवाल पे आता हूं। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? दुनिया में अकेली कोई चीज है तो वो व्यक्तिवाचक में, मतलब वो व्यक्ति की ओर इंगित कर दिया, तो इसलिए व्यक्ति से कनेक्ट कर दो उसको। व्यक्ति, देखो ना तो ये जाति है, नहीं तो नाम आ गए, ना ये भाव है, ना ये समूह है, तो फिर एक ही चीज बचती है, व्यक्ति। कितना स्पष्ट रूप से सब चीजें हैं। आप कहो सर राकेश अकेला थोड़ी है पूरे दुनिया में, राकेश तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर भैया राकेश जैसे मैं अंकित हूं, अंकित कोई दूसरा होगा, उसका रूप रंग सब अलग होगा, मैं तो अकेला ही हूं दुनिया में। समझ रहा है? राकेश जो देखा है आपने वो तो एक जैसा, एक ही है बस। वो राकेश नाम के और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। हिंदुस्तान अकेला ही है धरती पे। आप क्यों कोई नदी का नाम लो, गंगा अकेली ही है, हिमालय अकेला ही है, ठीक है, वो सब व्यक्ति है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बहुत स्पष्ट रूप से पहचान लोगे। हिमालय, ये तो अभी एग्जाम्पल दिए थे, हिमालय व्यक्तिवाचक है, अकेला हिमालय। गंगा व्यक्तिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, नाम है। पहाड़, पहाड़ का नाम नहीं है, यह जाति हो गया, यह जातिवाचक है। पहाड़ 71, 69, 73%। अरे भाई कहां क्या करके मानोगे? 15,000 लोगों ने, चलो बढ़ा 78% तक पहुंचा दिया। 15,000 लोग कह रहे हैं, 78% इनमें से 15 8 120, 12,000, 3,000 गलत कर रहे हैं। इसको बताओ, 15,000 में से 3,000 नंबर आएगा कैसे तुम्हारा? मुझे बताओ तो सही। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है?
शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर का नाम है क्या? भैया शहर की जाति है, तो शहर तो कुछ भी हो सकता है, और जब शहर होगा तो जाति ही होगी। क्लियर है ना? शहर का नाम दे दूंगा तो व्यक्ति में आ जाएगा। स्पेशली इस व्यक्ति का इंगित कर दिया ना, यही वाला व्यक्ति मतलब होता है यही वाला। शहर का नाम हो गया तो यही वाला, हम वहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था। लेकिन शहर से हम जाति पर ही पहुंचे हैं बस, शहरों की। अगला वाला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी, घड़ी ये पेन बताया था, ऐसे ही घड़ी है। घड़ी बता दी अजंता की, अजंता की घड़ी कौन सी है? अजंता घड़ी, तो भैया फिर तो वो व्यक्ति है। लेकिन अगर घड़ी बोला है केवल, तो फिर वो जाति ही है। बहुत बढ़िया। अब तो है, पिछले वाले पे कर रहे हो, छठे पे देखो, पहले देखो वोट, वोट कौन से क्वेश्चन पे कर रहे हो, यूं जरूर देखे करो, हमारा हौसला डाउन हो जाता है खामखा। तुम पिछले पे उत्तर दे रहे होते हो, तुम दे रहे हो इसका और हम पूछ रहे हैं इसका। अब घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो डी, डी फॉर ये लगाना भैया। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का बताओ अब आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो जातिवाचक बच्चों अगर मैं देखूं, बूढ़ा, नदी, गोदावरी, ये सब तो अलग अलग हैं भैया। बूढ़ा ये कोई मतलब, ये तो बूढ़ा, बूढ़े बहुत सारे हो सके हैं, जाति हुई तो बुढ़ेरा आएगी, बुढ़ेरा की जाति हुई है तो नदी जाति हुई, गोदावरी व्यक्ति हो गया, तो ये तो नहीं है। जाति बताओ अब। लड़का जाति है, नगर जाति है, कार जाति है, तीनों ही जाति कौन से में है ये पूछा। जातिवाचक का समूह बता दो। बहुत ही बढ़िया। और कई सारे 23% बच्चे इस ऑप्शन को लगा रहे हैं, बताओ। पर पिछले वाले उत्तर है उस पे पड़े होंगे अभी। दिल्ली शहर भलाई, भैया ये तो व्यक्ति है, ये जाति है, और भलाई का काम है, भलाई है, भाव है भलाई। भलाई दिखती नहीं है, बुराई भी भाव है, भलाई भी भाव है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ध्यान से सुनना मेरी बात। पंडित जी किसके लिए कह रहा है बताओ मुझे। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री, एक ही पंडित जी रहे हैं जिनका नाम पंडित जी से जाना जाता था, हो सकता है और भी रहे हों, लेकिन पंडित जी के नाम से एक ही मशहूर थे, पंडित नेहरू, उनकी बात कर रहा है। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहां पंडित शब्द कौन सी संज्ञा? बहुत सारे बच्चे इस पंडित को देख करके जाति लगा देंगे कि पंडित तो जाति है। नहीं भाई, पंडित किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो गया तो फिर वो व्यक्ति की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की तरफ इशारा हुआ है। अगर ये पूरी पंडितों की जाति की तरफ इशारा होता कि पता ही नहीं चल पा रहा कौन से पंडित जी, बहुत सारे पंडित जी हो सके ऐसे, तो फिर ये जाति होता। समझ में आई बात? बहुत सारे हो सकते हैं तो जाति होता, लेकिन पंडित जी एक ही हो गए। पंडित नेहरू की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो और ऐसे नहीं है जो पंडित जी के नाम से जाने जाते हो, तो फिर व्यक्तिवाचक। क्लियर हुआ कैसे छांटते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। भाई क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। यहां विभीषणों क्या है? आज भी घरों में जयचंदों की कमी नहीं है। विभीषण थोड़े अच्छे व्यक्ति के साथ लग गए, राम जी के साथ, तो इसलिए विभीषण जी का नाम थोड़ा इज्जत से लिया जाता है, जयचंद का नाम बुराई। वो थोड़े भाई राजा दूसरे राजा के साथ लग गया, घर का बेदी लंका ढाए, दोनों यही तो थे। जयचंद जी भी, जयचंद जी तो वहां जी लगा दिया तो भी प्रॉब्लम है, यहां तो लगा दो भले ही। विभीषण और जयचंद एक ही श्रेणी में है, तो आज भी घरों में जयचंदों की कमी नहीं है। कई बार ये आ जाएगा, तो नाम है विभीषण, जयचंद भी नाम है, लेकिन ऐसे विभीषण बहुत हो सकते हैं। ये केवल उस विभीषण की बात नहीं हो रही, विभीषणों की कमी नहीं है, ऐसे बहुत हो सकते हैं। किसी को बोल सकता है जो घर का बेदी लंका ढाए, तो ऐसे विभीषण बहुत हो सकते हैं। तो विभीषणों की जाति हो गई ये पूरी। तो भाई केवल नाम पे मत जाना, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो यहां व्यक्तिवाचक कर रहे हैं 24% लोग, जबकि 66% उत्तर दे रहे हैं केवल ये। आप खुद तो बताओ ना आप खुद कि क्या उत्तर हो सकता है। बोलो विभीषणों की, ये विभीषण की बात नहीं हो रही, ऐसे विभीषण बहुत हो सकते हैं घरों में, उसकी बात हो रही है। अगले प्रश्न की बात करता हूं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है?
सभी विशेषण से बनी। अब विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, हमें भाववाचक संज्ञा पे जाना है, विशेषण से बनी बाद में देख लेंगे। तो भाववाचक संज्ञा आप जाइए। आप देखिए, वैसे तो ये छुटपन, लकड़पन, धार्मिकता, ये सब तो भाई, सब तो क्या है, वैसे तो ये संज्ञा ही है, सब संज्ञा है इसमें, और सारी ही भाववाचक संज्ञा सब में। लेकिन हमें विशेषण से बनी हुई देखनी है, बनी हुई। तो जैसे मनुज विशेषण नहीं है, जैसे मनुज से बनी है मनुजत्व, मनुज मतलब मानवी होता है। और मानव कोई विशेषण है नहीं, मानव तो खुद संज्ञा है, मानव तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो हम नहीं कहेंगे। अब स्वास्थ्य संज्ञा है, लेकिन ये किसी विशेषण से बनी है क्या, स्वस्थ से बनी है। हाँ, स्वस्थ व्यक्ति, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य हो सकता है। तो ये तो हुआ, पर ये तो नहीं है, तो ये काट दो। छुटपन, छुटपन छोटा से बनी है, तो ये तो है। लकड़पन लड़का से बनी है, तो लड़का क्या है, लड़का तो संज्ञा है, ये भी काट दो। देख, ये देखना पड़ेगा हमें किससे बनी। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है संज्ञा का, है ना। धैर्य संज्ञा है, पर ये किससे बनी है, धीरज से। धीरज से धैर्य आता है, धीरज का ही है धैर्य। अब आप ये देखो, धीरज से धैर्य बना, तो धीरज भी संज्ञा ही है, धीरज रखो। फिर आप विशेषण कैसे, विशेषण को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है विशेषण, ये विशेषण चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लेकिन ये देखो, महत्वपूर्ण विशेषण होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो प्रश्न की विशेषता बता दी महत्वपूर्ण ने, तो ये बिल्कुल महत्व। जहां भी आधा तय लगेगा, तय वय, ये सब संज्ञा होती हैं और सब भाववाचक संज्ञा होंगी। जहां भी पन लगेगा बाद में, जहां भी ता लगेगा, सब संज्ञा होती हैं, लेकिन ये सब भाववाचक में आएंगी। आप देखो, मानवता है ना, तो महत्व संज्ञा है, महत्वपूर्ण विशेषण है, तो उससे ही बनी है ये। सौंदर्य, सुंदर विशेषण है, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, तो लड़का लड़की की विशेषता बता रहे, तो सुंदर से बना सौंदर्य। प्राथमिकता, प्राथमिक व्यक्ति, है ना, प्राथमिक उपचार, उपचार की विशेषता प्राथमिक ने बना, तो प्राथमिकता। तो भैया ये सब कुछ विशेषण से बना है, तो यहां ए ऑप्शन करेक्ट है। 39% बच्चे ही दे पाए हैं। मुश्किल क्वेश्चन है आज का, मानता हूं। थोड़ा विशेषण में और ज्यादा क्लियर करेंगे हम इस बात को, है ना। चलो, कौन, कल करेंगे इसको क्लियर। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताओ समूह कौन सा होता है, बताओ। समूह, ग्रुप, सेना, बताया था ना, सेना, सभा, वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप। अंग्रेजी पढ़ लो अगर वर्ग वैसे समझ में नहीं आ रहा, इसको ये वाला वर्ग मत समझना, ये कैसे है, ये वर्ग नहीं है वर्ग, ये वर्ग है ग्रुप। अब ग्रुप तो भाई कई बार तो चीजें स्पष्ट होती हैं हमारे अंग्रेजी के शब्दों से। ग्रुप की हिंदी वर्ग है, पूरा वर्ग, इस वर्ग के बच्चे, है ना, तो ये वर्ग ग्रुप है। और ये झरना अलग चीज है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। झरने का नाम होता व्यक्तिवाचक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये तो तब से ही पढ़ा रहा हूं भाई, भाववाचक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोभ, लालच, दिख रहा है किसी को, नहीं, लेकिन है संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसकी सबसे, इसकी पहचान क्या सबसे बड़ी द्रव्यवाचक की? द्रव्यवाचक सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सब वस्तु। इसे गिना जा सकता है ना, गिना तो नहीं जा सकता। सोना, चांदी, दूध, दूध को कैसे गिनोगे, पानी को भी नहीं गिना। इसे केवल नापा या तोला जा सकता है। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया शब्द नहीं मिल सकता इसके लिए। इसे केवल नापा या तोला जा सकता है। यह हमेशा अदृश्य, अदृश्य रहता है दूध, यह हमेशा बहुवचन में होती। दूध कोई बहुवचन में, दूध पी लिया, दूध पी लिए कौन बोलता है इज्जत के साथ उसको, बहुवचन तो होते जो इज्जत के साथ बोले। तो इसे केवल नापा या तोला जा सकता है, इसे केवल नापा या तोला जा सकता है। बी ऑप्शन। कितने लोग हैं? 68% मात्र। भाई इसे थोड़ा बढ़ाओ यार, थोड़ा इसको थोड़ा सा परसेंटेज को बढ़ा लो, इज्जत रह जाएगी हमारी। सिखा रहे हैं, इसकी इज्जत रह जाएगी कुछ। घी, दूध, कोयला, लोहा शब्द संज्ञा के किस भेद में आते हैं? घी, दूध, कोयला, बताओ ना आप। देखो बच्चों, मैंने जो कुछ पढ़ाया
अगर शाम को ये मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाए और आप चेक भी कर पाओ मैं हिंदी कितनी कर पा रहा हूं अब, तो कितना बढ़िया रहेगा। आज से मिल रहा है वो मौका, है ना। चलो, तो घी, दूध, कोयला, लोहा शब्द संज्ञा के किस भेद में आते हैं? तो भैया आप घी बताओ द्रव्यवाचक, दूध बताओ द्रव्यवाचक, कोयला बताओ सोना चांदी की तरह ही है जी, द्रव्यवाचक, काला सोना बोलते हैं वैसे भी, लोहा द्रव्यवाचक। तो यहां तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन 91%। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, अब सूची पे आ जाओ। अगर आप तैयार हो गए हो तो फिर ये उत्तर आपका सही होना चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो ये उत्तर मुझे गलत नहीं चाहिए, एक सिंगल बच्चे का भी। अगर ये कर दिया, अब तक का पढ़ाया सफल। 15 के 15 क्वेश्चन का रिवीजन कराएगा ये क्वेश्चन, और नहीं तो खुद बता देना अभी थोड़ी देर में। देखो, पानी जोड़ दो जल्दी से। पानी किसके साथ जुड़ेगा? पानी जाएगा द्रव्यवाचक में। कुंज, अब बच्चा दो जगह कंफ्यूज है इन दोनों में। मैना, मैना तोता मैना है, और जुलाई। जुलाई तो महीने का नाम दे दिया, महीना कहे जाति और महीने में जुलाई कह दे व्यक्ति। तो ए तो फर्स्ट में और डी का थर्ड में, ये दो पता भी नहीं लग रही हमें। ए का फर्स्ट यानी पहले पे तो आएगा फर्स्ट, पहले का उत्तर फर्स्ट। फर्स्ट कौन से में? इसमें केवल इतने से उत्तर लग जाएगा। फिर अब डी का यानी चौथे पे आएगा थर्ड, ये आ रहा देखो, इतने से उत्तर लग गया कि नहीं लगा? अब मैं इन दोनों में नहीं भी पता तब भी उत्तर हो गया। फिर भी मैं बता देता हूं, मैना एक पक्षी है और कुंज एक ग्रुप है किसी का। कुंज, कुंज एक ग्रुप को बोलते हैं। तो कुंज सी, ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह चौथा। और मैना, मैना एक जाति है। जाति क्या हो? आप कहोगे सर तोता मैना ये तो नाम ही ले दिया, पक्षी थोड़ी कह रहा है। भैया तोता की भी जैसा होता है हरियाली तोता, एक हरा तोता, एक सफेद तोता। कबूतर नहीं होते सफेद कबूतर, कौन सा कबूतर? वो होते हैं। तो मैना तो भैया हम जातिवाचक में लेंगे, मैना बहुत सारी हो ना, अकेली थोड़ी है दुनिया में मैना। ये बताओ आप। तो ऑप्शन डी ठीक है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं आपसे। अब मुझे अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से चाहिए। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताओ। बहुत बढ़िया। बंदर, भैया बंदर तो जाति ही दिखाता है, सही दिखा रहा है। मोटाई भाव ही दिखाएगा, बिल्कुल सही है। नेपाल व्यक्ति ही दिखाएगा, बहुत बढ़िया है। भैया देश का नाम है नेपाल, अकेला है दुनिया में, व्यक्ति ही होगा। घृणा, घृणा, घृणा प्यार किस में आएगा? ये तो गलत लग रहा है, भाव है घृणा, तो दिखती थोड़ी है। घृणा कोई किसी से कर रहा है, अगर दिख जाए फिर उसकी आंख ना फोड़ देंगे हम, अगर घृणा ही दिख जाए तो। ये घृणा कर रहा हमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से अब सर्वनाम पे आ गए भाई, संज्ञा तो इतने में खत्म कर दिया आपने। एक क्वेश्चन है जो मुझे पता है आप जिससे परेशान हुए होगे, वो है आपके सौंदर्य वाला कि विशेषण से कैसे बनी है संज्ञा। और सबसे मुश्किल अगर संज्ञा में कुछ है तो वही है, विशेषण में भी सबसे मुश्किल है तो वही है। इन दोनों का कन्वर्जन सबसे मुश्किल है, इसलिए एक क्वेश्चन डाला ताकि आप अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझ लें। एक क्वेश्चन डालना जरूरी भी था, है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। 17वां क्वेश्चन। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा क्लियर हो गई एक एक बच्चे को? ठीक है सर। इनमें से सर्वनाम, एक बच्चे एक और आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, ये लिख लेना। संज्ञा के प्रकार ये 3 होते हैं। ये भी एक तो होते मुख्य प्रकार, वो तो मैंने उनमें से 2 काट दिए थे, वो मुख्य प्रकार 3 तब भी हो गया था। लेकिन व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर पूछेगा तो वर्ड की रचना के आधार पर होता है ये। तो रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये शब्दों की रचना के आधार पर थोड़ा गहरा प्रश्न आ गया तो ये होगा। संज्ञा फिर 3 प्रकार की होती है। रूढ़ शब्द कुछ भी, पानी है,
पानी है, दूध है, कोयला है, सब कुछ रख दो इसमें एक जगह। रूढ़ शब्द, जो भी शब्द है वो सब इसमें। जो शब्द दो से मिलकर बना है यौगिक में आएगा। विद्यालय, विद्या का आल्य, विद्यालय। हिमालय, हिम का आल्य, बर्फ का घर, यहां यौगिक में आएगा। और योग रूढ़ जब दो शब्द मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करें, दशानन, 10 आनन है जिसके, दो मिलके बन रहे हैं 10 और आनन, और तीसरे के इशारा कर दिया दशानन, कौन? रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, दो शब्द नीला और कंठ, और तीसरे की ओर इशारा। यहां तीसरे की ओर इशारा नहीं होगा विद्यालय में, यहां होगा नीलकंठ अर्थात शिव, तीसरे की ओर। तो योग रूढ़, ये योग रूढ़ होता है, ये यौगिक होता है, ये रूढ़ होता है। समझ में आ गई? बस इतना सा और ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है संज्ञा में। जो कुछ कितनी भी गहराई से पूछे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब मैं अगले सवाल पे आता हूं, ये रहा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। भैया सर्वनाम की तो एक ही परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाए सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम, ये परिभाषा ही है सर्वनाम की। अब कैसे प्रयुक्त होता बताता हूं। जैसे हम एक गाय का निबंध लिखने लगे, तो गाय क्या है? संज्ञा। गाय क्या है? संज्ञा। और गाय का निबंध लिख रहे हैं, गाय का निबंध लिख रहे हैं, कैसे लिखोगे? गाय के 4 टांगे होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है। ऐसे लिखते हो क्या? नहीं। गाय, कहानी बनाओ। गाय के 4 टांगे होती हैं, उसकी 1 पूंछ होती है, उसके 2 सर होते हैं। तो जो उसके उसके लगा रहे हैं हम, ये क्या है? गाय को रिप्लेस कर दिया इस शब्द ने। बार बार गाय ना लिख करके गाय की जगह हमने उसके लिख दिया, उसके लिख दिया, गाय की जरूरत नहीं पड़ी अब। तो ये जो शब्दों ने रिप्लेस किया वह बड़ी सीधी होती है। तो वह भी क्या आया? सर्वनाम आया। ये है सर्वनाम। वह, उसके, जो भी उसकी जगह यूज होगा, संज्ञा की जगह जो भी शब्द यूज कर लो वही सर्वनाम है। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? तो संज्ञा के स्थान पर ऐसे प्रयुक्त होते हैं ये। आगे बात करो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किसके पुनरावृत्ति या दोष को दूर करता है? देखो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्व नाम, सबके नाम की जगह लगे हैं ये, सबका नाम। बहुत बढ़िया। और ये किसकी पुनरावृत्ति को रोकता है? गाय गाय गाय, हर जगह गाय गाय लिख रहे थे हमने, उसके उसके उसके, वह लिख दिया, उसके लिख दिया, तो उसकी पुनरावृत्ति थी ये गाय की, बार बार गाय आ रहा था, हमने उसको हटा दिया। तो उस दोष को, पुनरावृत्ति दोष ही तो है, अच्छा नहीं लग रहा बार बार गाय गाय लिख रहे हो, तो उसके संज्ञा के दोष को। इसलिए तो ये अलग तरह की से पूछ लिया क्वेश्चन, बताओ पुनरावृत्ति दोष। बच्चा कंफ्यूज, ये क्या कर दिया अब के सवाल में? तो भाई कितना बढ़िया सवाल है यार, तारीफ करो मेरी, है ना? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? अब सर्वनाम के आपको भेद बढ़ने पड़ेंगे। देखो भाई, भेद मैं आपको बता देता हूं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या है फिर? एक एक भेद ऐसा है जो संज्ञा सर्वनाम में कॉमन है, व्यक्तिवाचक। और देखो, 3 तो एरे, चौथा एरा। एक बता देता हूं, निश्चयवाचक। एक बता देता हूं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ये रहे 3 ये रहे, 1 2 3 और 4 5 6, इनको गिन लो। अब ये प्रश्नवाचक कौन से हैं? देखो, जहां पर जिसके स्थान पर लगाने पर संज्ञा आ जाती हो, जैसे जिसका उत्तर संज्ञा हो, वो ऐसे प्रश्न। जैसे बाहर गेट पर कौन है, तो जो कौन आया ये सर्वनाम होगा। बाहर गेट पर कौन है, अब कौन की जगह क्या उत्तर दोगे आप? अजी
रमेश आया, तो रमेश क्या है? संज्ञा। तो कौन किसकी जगह था? संज्ञा की जगह। वो हमने वर्ड यूज कर लिया। प्रश्न भी है, कौन है ना? बाहर गेट पे कौन खड़ा है? अब वो रमेश नहीं है, वो गाय आ गई थी। गेट पे कोई खड़ा तो है, गाय, गाय भी तो संज्ञा है। सेम संबंध में लगाओ। संबंध में ये संबंध दिखाएगा दो चीजों का। जो बोओगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें जय वर्ड कॉमन होता है, जय। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो सो, ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है। और कौन की जगह कुछ और भी आ सकता है। हाँ, क्या भी आता है इसमें। क्या क्या कैसे? कितना मेज पर क्या रखा है। अब क्या रखा है, या तो कोई वस्तु आएगी। तो कौन तो व्यक्ति के लिए लगता है और क्या वस्तु के लिए लगता है। ठीक है। मेज पर क्या पड़ा है, बोर्ड पर क्या लिखा है, अक्षर लिखे हैं जी, अक्षर भी तो संज्ञा। चलो ठीक है। निजवाचक, निज ऐसा होता, निज अपना, निजी। मैं स्वयं करूंगा, जहां स्वयं शब्द आएगा। मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप। तुम स्वयं करो, स्वयं। ऐसे वर्ड जरूर मिलेंगे इनमें। स्वयं, अपने आप। मैं खुद करूंगा, खुद। ये सब क्या होंगे? ये निजवाचक होंगे। देखो, निज, निज मतलब स्वयं का, निजी। तो मेरा निजी इनसे ही तो दिखता है, मैं स्वयं। तुम स्वयं करो, निजी बनाओ इसको अपना, है ना? संबंध साफ दिख रहा था, जो सो, उसका उससे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों का संबंध जोड़ दिया, है ना? आगे कौन क्या समझ में आ रहा है? व्यक्तिवाचक। ये व्यक्ति, इसमें तीन पुरुष होते हैं। एक तो प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, पुरुष लिख लेना आगे, और एक होता है अन्य पुरुष। जैसे अंग्रेजी में होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यहां बस इनका ये नाम कर दिया है। तो प्रथम पुरुष क्या हुआ? हाँ, तो पुरुष, ये भैया सॉरी, व्यक्तिवाचक मैंने गलत लिख दिया है, पुरुषवाचक है। व्यक्तिवाचक कह दिया मैंने, पुरुष। पुरुषवाचक कह दीजिए इसको, पुरुषवाचक कह दीजिए। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पुरुषवाचक है, बस वो सेम चीज आ गई। बाकी कोई बात नहीं। प्रथम पुरुष में कौन कौन आएंगे? जो बोलेगा, वो प्रथम पुरुष में है। जो बोलेगा, मैं, हम। अगर किसी को बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तभी तो मैं लगाऊंगा। मैं वहां गया, तुम नहीं थे वहां। ठीक है। तो मैं, और इसका प्लूरल क्या है, बहुवचन क्या? हम। दोनों प्रथम पुरुष में आएंगे। मध्यम में क्या आएगा? जो सुनेगा। तुम नहीं थे वहां, तो तुम, अगर मैं कह रहा हूं तुम नहीं थे वहां, तो ये तुम सुनी तो रहा है कोई, तो श्रोता को कहते हैं मध्यम पुरुष। तुम का दूसरा रूप बताओ, आप, तू, तुमको, सब इसमें आएगा। तुम्हें, आपको, आपने, सब इसके अंदर है। अन्य पुरुष में कौन सा है? हम कहते हैं जो आदमी, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं और तुम, और जो यहां है नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वह बेकार आदमी है। वह का ज्यादा लोग होंगे तो वे अच्छे नहीं है, बुराई कर रहे हैं जिसकी, आपस में मिलके, वो आएगा अन्य पुरुष में। तो ये पुरुषों को भी बांट दिया हमने। ठीक है। चलो, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक कौन से हैं? निश्चयवाचक वो है जिसमें निश्चित हो जाए, किसी वस्तु की ओर इंगित करते हुए, ये वाली, ओ ये वाली उठा ला, ये वाली संकेत करके, ओ वो वाली लिया, तो यह और वह से संकेत करते हैं हम। ये निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक, कोई तो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ या कोई, ये सब इसमें आता है। इतना लाए तुम, इतना दूध लिए, तो दूध की एक मात्रा है। इतना, है ना? इतना सा, तो वो वाला। तो ये सब इसमें आ जाएगा अनिश्चयवाचक में। चलो नेक्स्ट, अब आपसे पूछता हूं, ये सब आपके दिमाग में सेट है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं बच्चों? ये जो, अगर मैं इन सबको तोड़ दूं, कि जैसे मैं को ले लूं मैं पुरुषवाचक में, एक को ले लूं मैं, मान लो इसमें कौन क्या इसमें ले लिया, तो ये जो गिनती इनकी करवा रहा, 1 2, ऐसे अगर गिनोगे ना इनको वैसे कोई पूछता नहीं है, 11 होती है इनकी टोटल गिनती।
टोटल इनकी गिनती 11 है। प्लूरल को नहीं लिया, सिंगुलर सिंगुलर ले लिया, और 6 के 6 में एक एक दो दो होते हैं, कोई कुछ ले गया, कौन क्या ले गया, तो इस तरह की जो चीजें 11 सर्वनाम होते हैं टोटल। वैसे 6 प्रकार के होंगे टोटल। प्रकार अगर पूछेगा, भेद पूछेगा तो 6 है, 3 और 3 6, लेकिन इनकी गिनती पूछेगा तो जो सो, ये 2 गिन दिए, 1 2 2 एक गिन दिए, 4, ऐसे 11 हैं। मैं और तुम 6 हो गए, 2 ए हो गए 8, और 2 ए हो गए 10, वह और यह, और एक ये हो गया स्वयं, 11। ये टोटल 11 है। आप कहां जा रहे हैं, यहां आपका प्रयोग किस रूप में हुआ है? आप कहां जा रहे हैं, तो आप, ये तुम की जगह तो लगा, तुम कहां जा रहे हो, तो तुम मतलब मैं, हम, तुम, आप, ये तो पुरुषवाचक है ना सब, पुरुष। अब ये पुरुष भी कौन सा बताओ? मैं होऊंगा तो प्रथम पुरुष, और तुम्हारी बात करूंगा तो मध्यम पुरुष। द्वितीय नहीं बोलते, मध्यम पुरुष। हिंदी में मध्यम, अंग्रेजी में सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष तीसरा जिसकी बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष आएगा ये। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? सर्वनाम पद बताओ अब कितना है। अगर कम समझ में आ रहा है तो बताना बच्चों, एक एक का नंबर डलवाना है भाई। ये उद्देश्य, इसी उद्देश्य से लेकर के आया हूं, और आप सब कुछ भूल जाओ, बस एक ही बात याद रखो कि इस बार बच्चों खुद से एक बार ये सोच के देखो, मनन करके देखो, अपने आप को एक बार आंखें बंद करो और ये सोचो कि एग्जाम है जून में, जून की ये डेट मान लीजिए 10 या 9 10, जब भी आपको पड़े, 10 जून के बाद, 10 जून के बाद अगर मैं ये फील कर रहा हूं कि मेरे 260 नंबर हैं, 270 नंबर हैं, तो मैं ये फील कर पाऊंगा कि मेरे तन पे वर्दी है। अगर ये नहीं हो पाया, यानी अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब मेरी मनोस्थिति क्या होगी? तो आपको वो एहसास नजर आएगा कि मैं फिर किधर का भी नहीं रहूंगा। तो ये 2 महीने अगर हम उस सुखद एहसास को लेना चाहते हैं, अपने परिवार को देना चाहते हैं, अपने उस समाज को जवाब देना चाहते हैं जिसने मेरा हंसी उड़ाई थी, तो वास्तव में ये 2 महीने आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, और आपके लिए जान हम लगा देंगे, ये गारंटी है। उस 2 महीने के बाद सोचो कि अगर कोई फिजिकल की बात कर रहा हो, चल दौड़ने, तो मजा आएगा सुनने में अगर नंबर अच्छे हैं तो। और अगर कोई फिजिकल की बात करेगा और नंबर है 200, तो कैसा लगेगा यार, काश मैं भी यहां होता। ये काश रह जाएगा, और फिर ये नहीं पता होगा कि अगली वैकेंसी कब आएगी, नहीं पता होगा बच्चों। और जब कभी एक वो बता रहा हूं कि जब कभी बहुत पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस ले जाओ ना, कई बार बहुत बार दिमाग खराब हो जाता है और हम बहुत स्ट्रेस ले जाते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कई बार कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो भाई आंखें बंद करके और ये सोचा करो, ये जो आपकी ये बाहें हैं इनको थोड़ा दूर, तो जो ये तिलक वाला निशान है, इसको, बाहों को बिल्कुल दूर कर रहे हो आप। तो ये मेडिटेशन है एक, आप खुद ऐसा महसूस करोगे, एकदम दिमाग रिफ्रेश होकर के उठा है, एकदम रिफ्रेश, और फिर से पढ़ाई में उसी जोश और जुनून से लग जाओगे। कभी देखना इसको, अभी भी देख लेना थोड़ी देर में, क्लास खत्म होने के बाद। क्लास खत्म होने के बाद अपनी ये दोनों बाहें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बस ऐसे महसूस करना। आप यहां पाओगे कि इतनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर, फिर से रिफ्रेश, पूरी बुद्धि रिफ्रेश। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो भाई ये सब मेडिटेशन का मैं एक पार्ट बता रहा हूं आपको, जिससे आप अपना कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा कर पाओगे, कहीं ज्यादा। तो इस वाक्य में पदों की संख्या, पदों की सर्वनाम, पदों की सर्वनाम कितने ढूंढने हैं आपको? देखो तुम्हारा क्या है, सर्वनाम है, तुम्हारा सर्वनाम है। विश्वास तो संज्ञा है, मैं भी सर्वनाम है। हां, नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कौन क्या है? कौन भी तो, इसकी जगह भी तो कोई संज्ञा आएगी, कोई करेगा तो भाई रमेश करेगा,
रमेश करेगा तुम्हारे साथ, तो रमेश भी संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम है। तो 1, 2 और 3, 3 है भाई उत्तर। बस इतना करना है। और तेरी 36% लोग कैसे कतई, कैसे बिल्कुल ही भाई कैसे चलेगा ऐसे? यूं तो बताओ भले आदमी, 36% उत्तर दे रहे हो इसमें। सर्वनाम पहचानवा रहा हूं आपसे कि तुम्हारा सर्वनाम है सर, आपको तुम बताया, अरे तुमसे जितने बनेंगे तुम्हारा, आपसे जितने बनेंगे आपका, आपको, आपने, सब सब सर्वनाम होता है। मैं, मैंने, मुझको, कौन, कौन को भूल गए थे तुम? तो मेरी गलती है, कौन को भूल गए तुम हैं? बताओ कौन करेगा? चलो ठीक है, 36। फिर बाकी सब सौदा क्या आजिए, अरे क्रिया है, नकारात्मक शब्द है, तो को आगे बताएंगे अव्यय में, तो ऐसे क्यों घबराते हो? चलो नेक्स्ट, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम बताइए ना, हम क्या निजवाचक है? हम स्वयं जाएंगे, राजा महाराजा बोलते हैं ना, हम स्वयं जाएंगे, तो है निजवाचक। हम स्वयं, हम खुद जाएंगे, हम वहां अपने आप जाके देखेंगे। अपने आप हमने देसी में बना दिया, तो अपने आप आता है वाक्य में, अपने आप आ जाए तो भी निजवाचक है। तो निजवाचक नहीं, निश्चय, ये वो यह वह, यही सब जरूर मिलेगा निश्चय में, कुछ कोई इशारा नहीं है किसी तरह का। संबंधवाचक जो सो, संबंध भी नहीं है। पुरुषवाचक, अरे भाई प्रथम पुरुष है साफ साफ इस वाक्य में, हम क्या प्रथम पुरुष? भाई ये क्या कर रहे हो आप? 44% उत्तर ये है, 39 ये है, कैसे चले काम? यूं बताओ आप। पास आप कहते हो हिंदी हमारी 30 की होती है, मुझे समझ में आ रहा है क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि आप इनको बिल्कुल ऐसे ले रहे हो कि ये कुछ है ही नहीं, और इसलिए गलत होता है। आप थोड़ा सा तो सीरियस लेने लग जाओ, थोड़ा समझ के करने लग जाओ इनको, ये कभी गलत नहीं होंगे। ये इतनी आसान, इतनी टुच्ची चीज है, टुच्ची, ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान, अब पता है क्या, पता कमी क्या है? जब मैं क्लास कराऊंगा एकदम थ्योरी की, तब तो आप गौर से सुनते हो, और जो मैं यहां साइड में लिख के बता रहा हूं, इसको गौर से सुनोगे नहीं, क्योंकि मेरा उत्तर आ गया। भाई वो काम की बात है, और वो सारी बात पीछे बताई है, और अगर आपने नहीं सुनी तो वीडियो दोबारा देखना, ये एक भी उत्तर गलत नहीं होगा, एक भी। अगले सारे प्रश्नों के उत्तर मैं वहां बता रहा होता हूं थ्योरी में। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो सामान कौन लाएगा? ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक इसमें ही नहीं है, यही तो पूछ रहा है वो। पुरुषवाचक किसमें? यहां है पुरुषवाचक, आप में है पुरुषवाचक, हां आप। उसमें धैर्य की कमी है, उसमें ये अन्य पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, हम स्कूल जाएंगे प्रथम पुरुष है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ए ऑप्शन। अब क्या तो आया कुछ मजा सा, 74%। चलो भैया अब भी कम है, 100% आना चाहिए यार। जब मैं पढ़ाता हूं, मैं संतुष्टि तब होऊंगा भाई जब आप सभी सही करने लग जाओगे, मुझे मजा ही तब आएगा। ठीक है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। आप बताओ तो सही, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का, अधोरेखित ये रहा, अपने आप की जगह अगर आपको डाउट लग रहा है तो स्वयं भी लगा के देखो, क्या स्वयं आ रहा है? यहां वह दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को सुधार रहा है, बात वही हुई। स्वयं की जगह खुद भी लगा के देख लो इसको, खुद भी आ रहा है क्या? हाँ, वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सुधार रहा है। ये तीनों शब्द कहां लगते हैं? एक ही बात है, इनका मतलब एक ही है, किसमें लगते हैं? बताओ, अब भी पुरुषवाचक कह रहे हैं, इनका क्या कर लूं मैं? अधोरेखित मतलब ये, अधोरेखित ये है जिसके नीचे रेखा हो। निजवाचक, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कुछ तसल्ली हुई मुझे, 74% बच्चों ने कुछ तो तसल्ली लायक दिया जवाब तुमने। आ गया हो। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है?
निजवाचक, वे अपने अपने आप की जगह खुद लगा के, स्वयं लगा के देख लो, वे अपने आप चले गए, खुद चले गए, स्वयं चले गए, बात सही है, निजवाचक है ये, निजवाचक की पहचान है। वह अपने आप को, वह स्वयं को बहुत होशियार समझता, ये भी निजवाचक है, निजी की बात कर रहा है, निजी की। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। आपको उत्तर देना है इसका, गलत दिया तो चट्टू आएगा, चट्टू गुद्दी पे। किसमें? किसान अपने आप में मस्त, अपने आप में मतलब स्वयं में, खुद में, निश्चय। ये भी कौन सा है? ये भी निजवाचक है, ये भी निजवाचक है, ये भी निजवाचक है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, यहां कोई स्वयं की बात नहीं हो रही। मैं स्वयं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, मैं खुद आप लोगों का बहुत आभारी हूं, तब यह निजवाचक है, अब नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 83, मजा आ गया, इसको कहते हैं मजा। 90% भी हो सकता था ये, थोड़ा सा और जो लगा लो तो। अगर ये सही कर दिया तो समझ लूंगा मैं तो गंगा जी नहा गया आज। गांधी जी महान थे, आपने देश को राह दिखाई। भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अगर सही कर दिया तो 2 लड्डू मेरी तरफ से सेलेक्ट होके आओगे। जब सबसे खतरनाक प्रश्न आज का, कल भी दिया ना एक ऐसी, आज का ये रहा। अगर लगा दिया 2 लड्डू मेरी तरफ से। चलो, गांधी जी महान थे, आपने देश को राह दिखाई, यहां आपने कौन सा सर्वनाम है? भाई देखो, ये आपने तो कुछ गलत सा नहीं लग रहा। आप कहोगे गलत सा, ऐसे तो कुछ भी नहीं। आजकल बोलते हैं ऐसे, जैसे हम किसी का इंट्रो करा रहे होते, कभी स्टेज पे देखा हो कि अब ये नहीं बोलते इन्होंने वो किया, इन्होंने वो किया, नहीं, ये वो हैं और आपने इस देश के लिए किया, आपने इस देश के लिए, ये वैसे यूज किया गया है। तो अब आपने ये वैसे यूज किया, यानी इसका मतलब क्या है? उन्होंने। इसका मतलब क्या है बताओ? उन्होंने देश को राह दिखाई। और जब उन्होंने की बात होगी तो ये किसकी बात होगी? गांधी जी क्या वहां है? मैं प्रथम पुरुष वो है जो बात कर रहा है, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है, श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और जो वहां नहीं है वो अन्य पुरुष होता है। क्या गांधी जी वहां है? नहीं है, मर लिए बहुत पहले। तो ये अन्य पुरुष आएगा मेरे मित्र, अन्य पुरुष। 23%। ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है ये ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है। तो याद रखो, मध्यम पुरुष वो होता है जो श्रोता होता है, श्रोता। और प्रथम पुरुष वो होता है जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब जो बोलता है। तभी तो हम ये बोलते हैं। भाई क्या जबरदस्त क्वेश्चन में फंसाया है ना तुम्हें, दिया ना कान के नीचे वाला। तो भाई 2 लड्डू किस किसने खड़े कर लिए अपने। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम को, या अनिश्चयवाचक को। संकेत किस में लगाते हैं हम बताओ? और ये वाली, और नहीं वो ये वाली ले आओ, वो है संकेत। ये वाली किसी चीज का निश्चित है या नहीं है? भाई देखो, संबंध में तो है नहीं, जो सो लगता है वहां, संकेत नहीं है वो। ये वाली चीज, ये वाली बोतल और ये वाली, ठीक है। तो निश्चित कर लिया आपने या नहीं करी? ये वाली नहीं, ये वाली इशारा कर रहे हैं हम। तो निश्चय, जब कोई चीज निश्चित हो उसको मंगा रहे हो अपने पास, तब वो संकेतवाचक में आएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया निश्चय से। 46% बच्चों ने सही दिया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, हो ही नहीं सकता। अनिश्चय थोड़ी है भाई, हमने तो निश्चित कर ली, संकेत तभी तो किया कि वो नहीं, ये वाली। अनिश्चय कहां है? अनिश्चय में तो ये होता कुछ लिया हो, कोई सा भी लिया हो, किसी ये भी खा लेंगे, है ना। तो निश्चय हो जाता है इसमें। संबंध में जो सो नहीं, वो तो कहावत में आता है। संबंध तो जैसी करनी वैसी भरनी, जय वर्ड आएगा वहां।
यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताओ। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, इस मेरी में, और भाई ये सुनो, इसने जो है, नहीं नहीं, ये रेखांकित यहां नहीं आएगा, ये मैंने करके भी दिया था, करेक्ट किया नहीं इन्होंने। यह यहां, यह के नीचे आएगा, ये रेखांकित यहां पर यह करना। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताओ। यह का आप वो बताओ उत्तर, मेरी के नीचे नहीं आएगा। ये मैंने करेक्ट करके दिया था पर फिर भी रह गया, है ना। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताओ, तो यह किस में आएगा, निश्चयवाचक में। हाँ, निश्चय, यह, ये, वो, यह, वह, हमेशा निश्चय में लगेगा। ठीक है। निजवाचक, यह मेरी स्वयं की, स्वयं होगा तो निजवाचक लगेगा। ठीक है। स्वयं वर्ड के बिना निजवाचक मत बनाना, खुद वर्ड लगे, स्वयं लगे, अपने आप लगे, तब तक निजवाचक मत बनाना। अनिश्चय है नहीं, प्रश्न ये है नहीं, निजवाचक ये है नहीं, तो ये इसलिए यह के नीचे है, और करेक्ट भी यही है, यही के नीचे ही है। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये, तो ये यहां नहीं आएगा, रेखांकित यहां आएगा, है के नीचे। रेखांकित का भेद बताए, अर्थात यह का भेद बताओ, यह कौन सी किसके लिए, तो इस पतंग की तरफ इशारा हुआ, यह मेरी पतंग है, तो जब इशारा किसी तरफ हो तो वो निश्चय वाली बात होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चों देखो, यहां दो तरीके से कह सकते हैं इसको, यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरी है। अगर ये शब्द ऐसे बन जाए तो ये जो यह है, फिर ये विशेषण का काम करता है, ये कल बताऊंगा। और विशेषण भी कौन सा, क्योंकि ये सर्वनाम है अपने आप में, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण। अगर ये ऐसा हो जाए, पतंग की विशेषता बता दे, कौन सी पतंग, ये वाली, ये वाली, यह पतंग, पतंग के साथ आ जाए ये। अगर पतंग से लगा रहा है, यह मेरी पतंग है, फिर यह विशेषण नहीं है। अगर ये पतंग के साथ आ जाए, किसी संज्ञा के साथ आ जाए यह, तो यह विशेषण बन जाता है। क्लियर। ये सर्वनाम सिर्फ तब तक है जब तक ये पतंग इधर है, अगर इधर हो जाएगा तो ये विशेषण बन जाएगा। कल बताऊंगा इसका और खास बात। चलो नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य बताओ। अनिश्चयवाचक, यह मेरी पुस्तक है तो निश्चय है, वह कुछ खा रहा है, कुछ, अनिश्चय, क्योंकि पता नहीं क्या खा रहा। कौन, प्रश्नवाचक, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, जो सो किस में लगते हैं, संबंध में। आगे आओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई और कुछ का प्रयोग क्रम से किसके लिए होता है, कोई किसके लिए यूज करेंगे और कुछ किसके लिए करेंगे। मेज पर कुछ पड़ा है, कोई खड़ा है। जो कोई होता है, तो कोई अगर होता है तो किसी वस्तु के लिए यूज नहीं होता, कोई किसी सजीव चीज के लिए यूज होगा। या तो गाय खड़ी है, भैंस खड़ी है, आदमी खड़ा, औरत खड़ी है, लड़का खड़ा, लड़की खड़ी है, कोई जब भी वर्ड है तो कुछ ऐसा चीज खड़ी है, तो यानी वो प्राणी के लिए होगा, सजीव के लिए होगा। और वस्तु के लिए कुछ का यूज होता है। बिल्कुल सही है ये उत्तर। और यहां पे क्या उल्टा कर दिया, वस्तु कोई और प्राणी बना दिया कुछ, गलत। दोनों सजीव के लिए नहीं, दोनों निर्जीव के लिए नहीं। ठीक है, क्लियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया बढ़िया से ही सामना होगा हमारी क्लास में। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहां भी भिजवा दिया कीजिए। हो, आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहां भी भिजवा दिया करना। भाई इतना में, इस अधोरेखित वाक्य में सर्वनाम का, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वैसे तो कल बताऊंगा ये विशेषण भी है ना, लेकिन यहां पर ये सर्वनाम भी इसको लगा सकते हो अगर लगाना है तो। हालांकि आपके घर में ये अगर हम देखें तो इतना इतना शब्द क्या निश्चित है या मात्रा, नहीं है, अनिश्चय। निश्चित हो जाए 5 किलो दूध हो रहा तुम्हारे घर, 5 किलो दूध, फिर निश्चयवाचक है। हालांकि ये सब विशेषण है, पर चूंकि सर्वनाम में पूछ लिया तो फिर सर्वनाम में यही प्रकार बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है, जो और वह। अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं, कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक में लगेंगे कि नहीं बताओ। जो कहां लगेगा, वह कहां लगेगा, जो संबंध में लगेगा। वह जब निश्चित हो जाएगा, वह वाली, वह जो खड़ी है ना, वो दीदी है मेरी, वो निश्चित होगी वो वाली।
तो ये निश्चित का है, ये संबंध का है, बाकी सब अनिश्चित। तो ये उत्तर हो गया, कौन सा नहीं है अनिश्चयवाचक में, तो ये नहीं है। क्लियर? 88%, मजा आ गया, 88% का उत्तर आया भाई। आप पहली बार आज की क्लास में आसान समझते हो उस चैप्टर को, निकाल दी ना रेट आपकी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां जैसा वैसा क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, जैसा वैसा। बहुत बढ़िया, आ गया हो। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में होता है? संबंधवाचक का, जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, किस में हुआ भैया? संबंधवाचक का। संबंधवाचक सारे में नहीं है इनमें। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो जाएगा, जय वर्ड से जो जुड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी, सब में आ रहा है संबंध, सब में है संबंध। ठीक है, देखो पहली चीज का संबंध दूसरी से, अगर ये नहीं होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये नहीं है तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं। संबंध इसलिए संबंध है कि ये दोनों आपस में संबंधी हैं, दोनों सेंटेंस, दोनों ओर की बात, इसलिए संबंध बनाया इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कोई, आप, यह, कौन। प्रश्नवाचक, कौन में भाई इसका भी कोई बताना पड़ेगा मुझे। कोई कौन सा है? अनिश्चय। आप पुरुष, यह निश्चित हो गया, निश्चय। आओ, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया है, ऐसा कोई सेंटेंस बोलता है? नहीं। मैंने स्वयं को सुधार लिया है, मैंने खुद को सुधार लिया है, मेरे को गलत लिखा हुआ है, इसलिए अशुद्धि है, वाक्य में शुद्धि इस वजह की है। तो मेरे को क्या आएगा, इसकी जगह क्या आना चाहिए? स्वयं। तो ये किस चीज की अशुद्धि हुई? सर्वनाम की अशुद्धि हुई। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, हम तो और अंदर तक घुस गए। किसकी अशुद्धि है? सर्वनाम की, क्योंकि स्वयं आएगा, मैंने स्वयं को सुधार लिया है। सर्वनाम की अशुद्धि हुई, कौन से सर्वनाम की? निजवाचक सर्वनाम की। तो यहां तो सिर्फ इतना ही पूछा किसकी अशुद्धि है, सर्वनाम की है। कितना बढ़िया है ना, है ना भाई? कितनी आसान सब्जेक्ट है हिंदी। आओ, ये भाई आज से शुरू हो रहे हैं, 18 मार्च शाम 7 बजे, शाम 7 बजे से। मैंने इसमें एक चेंज करा दिया है, अगर आप दे पाओ तो। ये मैंने कराया है टॉपिक, मतलब इसमें मॉक टेस्ट है ये, लेकिन बहुत लिमिटेड टॉपिक्स, ताकि आप उतना ही पढ़ के टेस्ट दोगे। सारे प्रश्न हिंदी के 37 के 37 केवल इन चैप्टर्स से जो अभी तक पढ़ाए मैंने यहां चेंज करवा रहा हूं। हिंदी का ये पहले वर्णमाला लिखी थी, कारक साहित्य अकादमी पुरस्कार और विलोम शब्द लिखे थे, ये सब कटवा दिए मैंने। यहां क्या करवाया, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा क्या है? वर्णमाला पढ़ा 2 दिन, संज्ञा पढ़ा 2 दिन, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया बच्चों ने, और एक और जुड़वा रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा रिवीजन आज ही कर लेना, तब ये टेस्ट देना। विशेषण एवं विशेष्य, ये और जुड़वा रहे हैं इसमें। तो आज जितने भी इस टेस्ट में प्रश्न होंगे, 37 के 37 प्रश्न इन टॉपिक से होंगे, और ये नहीं जो मैंने पढ़ाया है, सब इससे अलग। फिर आप देखना कि आज कितना कर पाते हो इस टेस्ट में। अगर करना चाहते हो तो हमने हिंदी के हिसाब से इसको डिजाइन कर लेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट में जो लिखा है वैसा ही आएगा, क्योंकि बाकी सब में टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि नहीं। रीजनिंग में कितना हुआ है अभी मुझे नहीं पता, तो फिर उनको रीजनिंग में भी उस हिसाब से डलवा देंगे, है ना। चलो बच्चों, तो कल और क्या रह रहा है भाई आगे? हाँ, कल का होमवर्क, आज का होमवर्क नहीं दिया ना, कुछ रिवीजन प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन बता देना कौन से हों, अपने आप ये खुद लिखना, और अटक जाओ तो फिर देख के लिखना। ये रिवीजन की क्लास है। अंतस्थ व्यंजन लिखने, अघोष सघोष के व्यंजन वर्ण, ताकि वो याद रहे जो हमने पढ़ा है, क्योंकि जो चीज जल्दी सीखते हैं जल्दी भूल भी जाते हैं, इसलिए रिवीजन करा रहा हूं। तालव्य स्वर कौन से हैं, और इनमें से इन वर्णों में कितने अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष सघोष हैं। ये 2 क्लास जो आज से पहले कराई थी उनका रिवीजन के लिए दिया है, ठीक है। ये आपका HW भी है। आप कहोगे हम तो उत्तर इतने बड़ा कैसे लिखेंगे, मत लिखना, अपने पास लिख के रख लेना, मत लिखना कमेंट में। क्लास कैसी लगी ये जरूर लिख देना। थैंक यू, नमस्ते।